साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उस शिष्य ने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये विविध वनस्पतियां, ये रूप, ये रस और गंध सब कहाँ से आते हैं? शिष्य आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर उसे एक पत्थर मिला तो शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलता हूं। जैसे ही उसने पत्थर लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई कि तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार क्यों मान रहे हो? जरा सोचो कि तुम अपने भवन किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिरों में किसे गढ़कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ मान रहे हो। यह सुनकर शिष्य ने अपना हाथ खींच लिया। तो शिष्य सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है? उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर एक पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं। रास्ते में उसे एक संत मिले तो युवक ने उन्हें अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और युवक से कहने लगे, ऐसा नहीं है कि व्यर्थ की चीजें सिर्फ वही होती हैं जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि व्यर्थ की चीजें वो होती हैं जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। वस्तुतः व्यर्थ और तुच्छ वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति के भीतर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं। यह सुनकर वो शिष्य सीधा गुरुजी के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। वह दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। साध संगत जी, द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। यह संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। भरद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद शास्त्र में पारंगत तथा तपस्वी के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। इनका विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। उस समय शास्त्रार्थ विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। वे दिव्यास्त्रों के ज्ञान के साथ संपूर्ण धनुर्वेद ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल नरेश थे। साथ संगत जी, आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। द्रुपद ने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। एक दिन कौरव पांडव राजकुमार परस्पर गेंद खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गेंद कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गेंद निकालने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सींग के बाणों से गेंद निकाल दी। उसी समय राजकुमार युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में गिर गई। आचार्य ने उसी विधि से अंगूठी भी निकाल दी। द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर सभी राजकुमार हैरान हो गए। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा शांत करें। तो द्रोण ने जवाब दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग भीष्म से कहो, वही तुम्हें हमारा परिचय देंगे। राजकुमारों ने जाकर सारी बातें भीष्म जी से बताई। भीष्म जी समझ गए कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो राजकुमारों के साथ आकर भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनको आचार्य पद प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य उन्हें सौंप दिया।
उन्होंने आचार्य के निवास के लिए धन धान्य से पूर्ण सुंदर भवन की भी व्यवस्था कर दी। आचार्य वहां रहकर शिष्यों को प्रीतिपूर्वक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। आचार्य के कहने पर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दिया। अतः वे द्रोणाचार्य के अधिक प्रीतिभाजन बन गए। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि जैसे ही प्रकाश जी को खबर मिली कि रामाधीर चल बसे, प्रकाश जी भागते हुए उसके घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में प्रकाश जी विचार कर रहे थे कि मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। पैसे से गरीब तो था ही, पर गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। कुछ महीने पहले ही तो आया था वो। उन्हें याद आई वो बात कि प्रकाश बाबू 50,000 रुपये चाहिए, वही 2% ब्याज पर अगले साल फरवरी में दे दूंगा। इससे पहले भी रामाधीर ने प्रकाश जी से 2-4 बार पैसे उधार लिए थे और तय समय पर सूद समेत लौटा भी दिए थे। किसान आदमी था, मेहनती भी था, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं था। पर चिंता की बात यह कि इस लेन देन का कोई हिसाब नहीं था प्रकाश जी के पास। बेटे के दाखिले में लाखों का खर्चा भी है। और फिर आज ये खबर मिली, प्रकाश जी उसके घर पहुंचे तो गांव के कुछ लोग भी थे। रामाधीर अब रहा नहीं। प्रकाश जी कहते भी तो किससे कहते। तो प्रकाश जी को देखकर रामाधीर का बेटा, जो लगभग 18 साल का होगा, वो आया और बोला, बैठिए चाचा जी। प्रकाश जी ने कहा, यह अचानक कैसे हो गया। बेटा बोला, सीने में दर्द उठा, कल रात को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इसके अलावा प्रकाश जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। प्रकाश जी ने भी उस लड़के की गरीबी और लाचारी देखकर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बैठकर वो निकलने ही वाले थे कि एक बूढ़ा व्यक्ति बगल के गांव से आया और आते ही अपने गमछे से अपने आंसू पोंछता हुआ प्रकाश जी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये 50,000 रुपये तुम्हारे पिता ने इसी प्रकाश बाबू से लिए थे। तो प्रकाश जी उन्हें हैरानगी से देखने लग गए। तो वो व्यक्ति बोला, बिटिया की शादी और घर मरम्मत के लिए ज़रूरत थी, हम गरीब को कौन इतनी बड़ी रकम देता। तो रामाधीर ने मदद कर दी थी उस समय। उसने लगभग रोते हुए वो पैसे रामाधीर के बेटे को दे दिए। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में रामाधीर के लिए श्रद्धा भाव देख प्रकाश जी का मन भी भर आया और वो सोचने लगे कि हमसे सूद पर पैसे लेकर उस महान व्यक्ति ने किसी गरीब की समय पर मदद की और उससे सूद भी नहीं लिया। और मैं, प्रकाश जी का मन उन्हें धिक्कारने लग गया। तभी रामाधीर का बेटा प्रकाश जी के पास आया और बोला, चाचा जी, ये आपके पैसे। वो पैसे पकड़ा रहा था। अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए बड़ा ही था कि प्रकाश जी ने कहा, सुनो बेटा, रामाधीर ने मुझसे 40,000 ही लिए थे, ये 10,000 उसी के ही थे। प्रकाश जी को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर ये प्रकाश जी की ओर से उस गुरु को गुरु दक्षिणा थी जो जाते जाते उन्होंने मानवता का पाठ प्रकाश जी को सिखा दिया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।